देखिए, वर्ण विचार। वर्ण विचार को जानने के पहले हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि वर्ण है क्या। ठीक है, देखिए संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं संसार में, और हम लोगों की भी भाषा है क्या है, हिंदी। हम हिंदी बोलते हैं, कहीं इंग्लिश बोला जाता है, कहीं अमेरिकन बोला जाता है, कहीं ब्रिटिश बोला जाता है, कहीं बांग्ला बोला जाता है, कहीं मराठी बोला जाता है, कहीं चाइनीज बोला जाता है। संसार में बहुत सारी, अपने देश में ही बहुत सारी भाषाएं, कई सौ भाषा तो अपने देश में ही है। तो ये जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं वाक्यों से मिलकर के बनती हैं। वाक्य किससे मिलकर के बनते हैं, शब्दों से, और शब्द किससे मिलकर के बनते हैं, अक्षर से, और अक्षर किससे मिलकर के बनते हैं, वर्ण से। इस प्रकार अगर देखा जाए तो वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि किसी भी भाषा को बनाने में वर्ण की अहम भूमिका होती है। सबसे निचले पायदान पे क्या होता है, ये जो वर्ण होता है ये सबसे निचले पायदान पे, ठीक है ना। वर्ण किसी भी भाषा में सबसे निचले पायदान पे होता है, यानी कि यही से भाषा की उत्पत्ति होती है, यही से भाषा का विकास होता है। कहां से, जैसे अगर हम यहाँ पे क लिख दें, ठीक है, तो क क्या है, ये एक अक्षर है। क क्या है, एक अक्षर है, वर्ण नहीं है। इससे भी ये छोटा हो सकता है, और वर्ण से छोटा कुछ नहीं हो सकता है। वर्ण से छोटा कुछ नहीं हो सकता है। ये अक्षर है। अगर हम इसको लिखें, यह एक कमल का फूल है, ठीक है। एक सेंटेंस हमने लिख दिया, वाक्य लिख दिया, यह एक कमल का फूल है, ठीक है। इस तरीके के कई वाक्य मिलकर के एक पैराग्राफ बनते हैं, और वही पैराग्राफ क्या होता है, भाषा बन जाता है। तो यह एक कमल का फूल है, ये एक वाक्य है, सेंटेंस। इस वाक्य में कई शब्द मिले हुए हैं। जैसे मान लीजिए हमने शब्द यहाँ पे निकाल लिया कमल, क्या निकाल लिया, कमल। अब ये जो कमल शब्द है ये भी कई अक्षरों से मिलकर के बना है, 3 अक्षर से मिलकर के बना है, क, म और ल। इसमें से भी हमने निकाल लिया क को, इसको निकाल लिया क को। तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। क्या हो गया, ये वाक्य। ये क्या हो गया, शब्द हो गया, और ये क्या हो गया, अक्षर हो गया, ठीक है। अब क अक्षर हो गया। अब इसका भी अभी टुकड़ा होगा, इसका भी अभी इससे भी छोटा बनाया जा सकता है। क्या, तो ये 2 चीजों से मिलकर के बना है, तो धन ये क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, क और अ, ये क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। और यही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब इससे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसी को हम वर्ण कहते हैं। इसको क और अ। अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो क नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क। जल्दी से पढ़ेंगे क, क्योंकि उसमें से हट गया है। इसको क पढ़ा जाता है जब उसमें अ जुड़ जाता है, क धन अ, क के साथ क आ गया तो क्या बोलेंगे, आराम से बोलेंगे क। लेकिन जैसे ही वो निकल जाएगा उसको क्या बोलेंगे, क, झटके से, ठीक है ना। तो ये होता है वर्ण विचार, इसको वर्ण कहते हैं। अब वर्ण कई प्रकार के होते हैं, वर्ण के तरीके होते हैं, वर्ण के रूप होते हैं। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है ना। लेकिन अभी वर्ण विचार में वर्ण क्या होता है ये सबको समझ में आ गया। इसका जो परिभाषा होता है, वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे हमने बता दिया कि कैसे किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, पता चल गया। वाक्य वाक्य से, शब्द शब्द से, अक्षर अक्षर से वर्ण। अब इससे छोटा हम इससे नीचे नहीं जा सकते हैं, यहीं से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं और भाषा की उत्पत्ति हो जाती है, भाषा का विकास हो जाता है, भाषा बन जाती है, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे कि वर्ण होते क्या है, जान लिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, अब ये सीखेंगे।